नमस्कार, आप लोगों का स्वागत है दिव्यांजलि में। आज हम कक्षा 7 के पाठ 7 के अभ्यास प्रश्नों का अभ्यास करेंगे, जिस पाठ का नाम है स्वस्थ वृत्तम। स्वस्थ वृत्तम में कुछ प्रश्न आप लोगों को दिए गए हैं, उनका आज हम लोग यहाँ पर अभ्यास करेंगे। चलो आइए देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, प्रदत्त प्रश्नान एक पदेन उत्तरत। आपको प्रदत्त प्रश्नों का एक पद में उत्तर आप लोगों को देना है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखेंगे हम लोग, पहला प्रश्न है बालकः प्रायः केन रुग्णाः भवन्ति। तो यहाँ पे पूछा गया बालक प्रायः किस रोग से किस वजह से रोगी हो जाते हैं। तो यहाँ पर ऋतु परिवर्तनेन उत्तर हो जाएगा, ऋतु परिवर्तनेन रुग्णाः भवन्ति। दूसरा है कदा प्रायः सूर्य आतपेन शरीरेषु निर्जलीकरणम भवति। कब हमारा शरीर क्या है, गर्मी से क्या होता है, सूखा हो जाता है, प्यास हमें लगती है। तो ग्रीष्म ऋतु में ही हमारा शरीर क्या है, निर्जलीकरणम भवति। निर्जलीकरणम का मतलब है डिहाइड्रेशन हो जाता है, तो ये गर्मियों में होता है। कुत्र भोजनम माँ खादत। तो आपणेषु, दुकानों में हमें भोजन नहीं खाना चाहिए, इस तरीके से यहाँ पे बताया है। घ है शीतर्तो कीदृशानि वस्त्राणि धारयत। सर्दियों में किस प्रकार के वस्त्रों को हमें धारण करना चाहिए। तो ऊर्णानी का मतलब है ऊन से बने हुए वस्त्रों को हमें सर्दियों में धारण करना चाहिए। फिर इसके बाद है सर्वे कानि पश्यन्तु। तो सर्वे भद्राणि पश्यन्तु आपका पाठ में आया था, आप लोग देख सकते हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर 2 है, जिसमें आपको पूछा गया कि प्रदत्त प्रश्नान पूर्ण वाक्येन उत्तरत। प्रदत्त प्रश्नों का पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। तो आप लोग देख सकते हैं, पहला प्रश्न है कि चिकित्सकः छात्रान् किम अवबोधयति। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि चिकित्सिका कह रही है कि हे बालकाः, ये क्वेश्चन नंबर 2 का क का आंसर हो जाएगा। हे बालका स्वस्थं भवितुं केचित् सरला नियमा सन्ति यूयं तान् नियमान् पालयत। तो इसको हम लिख सकते हैं, यहाँ पर मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप उस तरीके से भी लिख सकते हैं। हे बालका स्वस्थं भवितुं केचित् नियमाः सन्ति यूयं, यहाँ पर यूयं हो जाएगा, यूयं तान् नियमान् पालयतु, तान् नियमान् पालयतु। इस तरीके से हो सकता है, आप लोग आंसर कर सकते हैं। स्वस्थं भवितुं के सन्ति। स्वस्थं भवितुं के लिए हमें क्या करना चाहिए, ये पूछा गया है कि स्वस्थं भवितुं के सन्ति। तो स्वस्थं भवितुं केचित् सरला नियमा सन्ति, इस तरीके से आंसर दे सकते हैं हम। स्वस्थं भवितुं केचित् सरला नियमा सन्ति। स्वस्थं भवितुं केचित् सरला नियमाः सन्ति। इस तरीके से उत्तर आप लिख सकते हैं, पूर्ण वाक्य में उत्तर आप देंगे। सर्वे कदा बहिः मा गच्छन्तु। तो यहाँ पर अगला प्रश्न पूछा कि सभी को बाहर कब नहीं जाना चाहिए। तो इसका उत्तर यहाँ पर दिया गया था, आप देख सकते हैं। मध्याह्ने 12 त्रिवादनपर्यन्तं बहिः मा गच्छत। तो इसका उत्तर हम लिख सकते हैं, मध्याह्ने 12 त्रिवादन पर्यन्तं बहिः मा गच्छत। ये कहा था कि आपको दिन में 12 बजे से
3 बजे तक बाहर नहीं जाना चाहिए गर्मियों में, इस तरीके से बताया गया था। सर्वे ग्रीष्म ऋतु कानि भक्षयन्तु, सभी को गर्मी गर्मी में मौसम में क्या खाना चाहिए, इस प्रकार से बताया गया था। इसका उत्तर यहाँ से होगा तक्रम खरबूजम तरबूजम आम्रादीनि फलानि पर्याप्त मात्रम भक्षयत, इसका आंसर ये होगा तक्रम खरबूजम तरबूजम आम्रादीनि फलानि पर्याप्त मात्रायाम भक्षयत। तो इसका उत्तर किस तरीके से लिखेंगे हम लोग, सर्वे ग्रीष्म ऋतु तक्रम तरबूजम खरबूजम तरबूजम खरबूजम आम्रदिनी पर्याप्त मात्रायाम भक्षयत इस तरीके से इसमें उत्तर होगा। सर्वे प्रतिदिनम कतिवारम दंत मार्जनम कुर्वन्तु, सभी को प्रतिदिन कितनी बार दंत मार्जन करना चाहिए, तो इसका उत्तर होगा सर्वे प्रतिदिनम द्विवारम दंतमार्जनम अवश्यमेव कुर्वन्तु मतलब करना चाहिए, इस तरीके से बताया गया है कुर्वन्तु। सभी को प्रतिदिन 2 बार दंत मार्जन अवश्यमेव जरूर करना चाहिए, इस तरीके से उत्तर यहाँ पे होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है भिन्न प्रकृति पदम चिनुता, भिन्न प्रकृति वाले पद को चुनिए। तो यहाँ पर देखा जाएगा क है, तो इसमें अस्मरत पठत करवाणी स्मरत ये दिए गए हैं। तो ये सारे के सारे यहाँ पर पठत है, करवाणी और स्मरत ये लोट लकार के हैं, जबकि अस्मरत यहाँ पर लंग लकार का दिया गया है। तो यहाँ पर जो अलग होगा, सबसे अलग है, वो अस्मरत है, अस्मरत। दूसरा है यहाँ पर ख है रक्षाणी कथयानी आसानी, ये सारे लोट लकार के हैं। तो यहाँ पर जो पठामी है लट लकार का है, तो ये सबसे अलग यहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा पठामी। अगला है गौ, इसमें चलत कथयत रक्षत ये सारे लोट लकार के मध्यम पुरुष के हैं, बहुवचन है, और जबकि ये पठ मध्यम पुरुष का एक वचन है, इसलिए यहाँ पर पठ हो जाएगा लोट लकार के अनुसार। अगले में यहाँ पर अब हम लोग देखेंगे भक्षया चलतम भवता, ये भी मध्यम पुरुष के रूप है, परंतु चलतु चलताम ये प्रथम पुरुष का द्विवचन है, तो ये सबसे अलग यहाँ पर है। तो चलताम यहाँ पर हमारा ये रूप हो जाएगा। यहाँ पर लास्ट में भी अस्मि अस्तु एधि चलंतु ये सारे के सारे लोट लकार के, जबकि अस्मि आपका लट लकार का है। अहम आवाम वयम माम आवान अस्मान नहीं, यहाँ पर होगा अस्तिस्ता संति अस्मि स्व स्म स्व अस्मि स्व स्मः, तो अस्मि यहाँ पर लट लकार के, तो ये सबसे अलग है, इस कारण से यहाँ पर अस्मि हो जाएगा। ये रूप इस तरीके से बनेंगे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 आपको दिया गया है कि प्रदत्त विकल्पेभ्यः उचितम रूपम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत, प्रदत्त विकल्पों से उचित रूप चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है यहाँ पर यूयम परीक्षायाम उत्तीर्णाः, यहाँ पर उत्तर होगा मध्यम पुरुष है यूयम, तो इसके साथ क्रिया भी मध्यम पुरुष की होगी, तो भवता। ख होगा त्वम कंदुकेन, त्वम मध्यम पुरुष का एक वचन है, तो यहाँ पर
क्रीड, यहाँ पर ये हो जाएगा क्रीडा, ये रूप क्रिया लगेगी। गौ में होगा छात्रा पाठम स्मरन्तु, यहाँ पर बहुवचन हो जाएगा। आगे देखते हैं। वयम देशम स्वच्छम करवामा, ठीक है, ये यहाँ पर रूप बनेगा। आवाम फलानी द्विवचन है, तो आवाम फलानी खादावा, ये रूप बनेगा। तो इस तरीके से आप लोग लिख सकते हैं, यहाँ पर रूप लिखेंगे। अब यहाँ पर क्री धातु लोट लकारे रूपाणी रचयत, क्री धातु के लोट लकार के रूपों को यहाँ पर आप लोगों को लिखना है। आप लोगों ने एग्ज़ाम में भी किया है, आप लोग इसको देख सकते हैं, एग्ज़ाम में भी आप लोगों को पूछा जा सकता है। तो बड़ा आसान है, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। तो क्री धातु का रूप कैसे आप लोग लिखेंगे, तो देखते हैं हम लोग। तो क्रिय धातु के हम लोग किस तरीके से कार्य करेंगे, लिखेंगे। तो प्रथम में होगा करोतु, कुरुताम, कुर्वन्तु, दूसरा है कुरु कुरुतम कुरुत, कुरु कुरुतम कुरत, करवाणी, करवाव, करवाम। तो इस प्रकार से आप लोग क्रिय धातु के रूप चला सकते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष में इस तरीके से लिख सकते हैं। ऐसे सारे धातु रूप होते हैं, आप लोग कर सकते हैं। रचनात्मक गतिविधि दी गई है। प्रत्येक छात्र अपनी कॉपी में किन्हीं 5 धातुओं के रूप चारों लकारों में याद करके लिखिए। तो 5 धातुओं के आप लोग लिख सकते हैं, प्रैक्टिस करेंगे तभी आप लोगों को आएगा, नहीं तो ऐसे में समझ में नहीं आ पाता है, तो आपको याद भी करना पड़ेगा। तो ये थे आप लोगों के क्रिय धातु के रूप, और उम्मीद है कि आप लोगों को ये पाठ समझ में आ गया होगा। जहाँ पर समझ में नहीं आया तो आप लोग पाठ से भी इसको ढूंढने की कोशिश कर सकते हैं। आसान पाठ है, यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है। तो ये था आप लोगों का स्वस्थ वृद्धम पाठ के जो एक्सरसाइज है वो यहाँ पर पूरी हो गई है। इसी तरीके से आगे भी और पाठों की जानकारी के लिए आप लोग दिव्यांजलि को देखते रहिए। आपको नवीन शब्दावली भी यहाँ पर दी गई है। नवीन शब्दावली को पढ़कर भी आप लोग अपने जो अनुवाद इत्यादि में आप लोगों के लिए ये बहुत ज़्यादा कारगर होगी नवीन शब्दावली। इसको भी आप बड़े ध्यान से पढ़ सकते हैं एक एक करके। तो ये आपको यहाँ पर दिया गया है सभी के लिए। यहाँ पर इंग्लिश में, हिंदी में नाम लिखे गए हैं। आप इनको संस्कृत में कैसे प्रयोग करेंगे यहाँ पर लिखेंगे। इस एक्सरसाइज को भी यहाँ पर आप लोग खुद करेंगे। आपके लिए घर के लिए एक्सरसाइज दी गई है, तो आप इसको अपने होमवर्क में सभी बच्चे करें, और इससे आपको और नई जानकारियाँ भी प्राप्त होंगी। तो ये था आप लोगों का पाठ, और इसी तरीके से आप लोग दिव्यांजलि में बने रहिए। आपको और भी जानकारियाँ मिलती रहेंगी। थैंक यू, धन्यवाद।